केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने अज संसद दे विच एक लिखती बयान दिता जिहदे बाद वड्डा बवाल हो गया। सियासत काफ़ी पक्की हुई है। दरअसल गल इत्थे किसान अंदोलन के दौरान मरण वाले किसानों की हो रही सी, जिन्हां दी मौत हो चुकी है। उन्हां दे वास्ते मुआवजे की मंग विरोधी धुरां दे वल्लों कीती जा रही सी, लेकिन इस दौरान नरेंद्र तोमर का संसद दे विच लिखती जवाब आया। विरोधियों ने पूछा सी कि सरकार दे कोल अजिहा कोई अंकड़ा है जिस नाल प्रभावित परिवारां दा जिक्र होवे ते उन्हां दी मदद दे वास्ते कोई प्रस्ताव लिया जा सके या उन्होंने मदद हो सके। इस दे उपर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने की किया, लिखती दे विच उन्होंने जवाब दिता कि खेतीबाड़ी मंत्रालय के कोल मौतां दा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अजिहे दे विच मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। इस दे बाद एक बार फिर हंगामा हो गया, बवाल मच गया। विरोधी धਿਰਾਂ ने कहा कि साल भर चले अंदोलन के विच 700 तो वध किसानों की मौत हो चुकी है, तो किवें यह संभव है कि जो सरकार उहदे कोल इहदे संबंधी कोई अंकड़ा ही ना होवे। तो इसे नूं लैके काफ़ी ज़्यादा उत्थे बवाल हो गया। लगातार तीजा दिन है अज संसद का, लोक सभा ते राज सभा दोहां दे विच हर रोज़ हंगामा हो रहा है। जो तिन्ने खेती कानून सीगे उन्हां दा जो वापसी का बिल है, रिपील बिल है, लोक सभा ते राज सभा दोनों दे विच पास हो चुके हैं। लेकिन जो होर मंगां ने, फिर चाहे MSP दी होवे या पीड़ित परिवारां नूं मुआवजे दी होवे, उन्हां नूं लैके हाले तक कोई ऐलान नहीं किया गया। तो इसलिए किसान अंदोलन भी खत्म नहीं हो रहा। तो अज जदों इन्हां मौतां दा जिक्र पार्लीमेंट दे विच होया, विरोधी धਿਰਾਂ ने सवाल चुकिया, तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का यह वड्डा बयान आया जिहदे विच उन्होंने कहा कि सरकार दे कोल अजिहा कोई अंकड़ा नहीं है। मौतां दी जो मौतां हुई उन्हां दा कोई अंकड़ा नहीं है, तो अजिहे दे विच मुआवजे का या पीड़ित परिवारां दी मदद का सवाल ही नहीं उठता जिसकी मंग की जा रही है। तो मंत्री तोमर के इस बयान के बाद सदन के अंदर ते बाहर दोनों पासे हंगामा लगातार हो रहा है। कांग्रेसी सांसदां दे वल्लों उन्हां दा घिराव किया जा रहा है। कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि ये पॉसीबल नहीं है, सूबा सरकारां दे कोल सारे अंकड़े ने, इन्ने 700 तो वध किसानों की मौत हो गई है, तो अजिहे दे विच सरकार दे कोल कोई अंकड़ा क्यों नहीं है। ये सवाल उन्होंने चुकने नाल ही कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन्हां दे कोल पूरी लिस्ट है। जो कांग्रेस सरकार है पंजाब दे विच उन्हें भी लिस्ट जारी की, तो उस तो देख लैण होर की कुछ कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, किवें बीजेपी सरकार दे पर निशाने साध रहे हैं, तुसीं भी सुनो। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं स्वयं अगर सरकार चाहे तो मैं एक पूरा लिस्ट और पूरा रिकॉर्ड सरकार को देने को तैयार हूँ। और ये जो लिस्ट है, रिकॉर्ड है, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक लिस्ट जारी करी है। तमाम प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लिस्ट को लेकर जिन किसानों की जाने गई हैं उनके घरों तक मदद पहुँचाने का काम किया। हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि उनके घर जाके पहुंचाई है। मैं स्वयं उनके घर गया हूं, हर परिवार के घर पहुंचा हूं जो हरियाणा के अंदर किसान की ने अपनी जान कुर्बान करी है। पंजाब सरकार ने भी उसी लिस्ट के अनुसार उनकी आर्थिक मदद करी है। तो अगर सरकार चाहे तो हमसे वो लिस्ट ले सकती है, तमाम प्रदेश सरकारों से वो लिस्ट ले सकती है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नीयत नहीं है। इनकी नीयत नहीं है मदद करने की। ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। असली समस्या ये है, लेकिन इन किसानों की कुर्बानी को हम यूं व्यर्थ में जाने नहीं देंगे। और यूं उधर होर भी सांसद जो बाहर आए ने तो उन्होंने वालों भी निशाने साधे गए ने। कांग्रेसी सांसद जसबीर डिंपा ते नाल ही जो अमर सिंह ने, उन्होंने वालों भी सरकार नूं घेरिया गया है, तो कहा गया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई नूं चलन नहीं देना चाहते। तो इसे दे वास्ते बहानेबाजी हो रही है। सरकार नहीं चाहती कि संसद दे विच MSP अते किसानां नूं मुआवजे बारे कोई गलबात होवे, विचार होवे, इसलिए इन चीज़ों तो पासा वटन की कोशिश सरकार कर रही है। अजिहे जो वार ने वो इन्हां कांग्रेसी सांसदां दे वल्लों संसद के बाहर आके किए गए हैं। कैसे देख रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, कैसे आप देखिए? ये बेईमानी है केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की। ये जानबूझ के कुछ कड़े, कोई तीखे, कोई कड़वे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। आज विपक्ष पूछ रहा है MSP क्यों नहीं मिल रही। आज विपक्ष पूछ रहा है चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा क्यों किया है। आज विपक्ष पूछ रहा है कि 160 रुपये टमाटर क्यों बिक रहा है। आज विपक्ष खाने वाले तेल 300 रुपये क्यों बिक रहे हैं। आज विपक्ष पूछ रहा है कि हमारे पोर्ट पे इतनी ड्रग क्यों पकड़ी जा रही। उन चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहती, तो जानबूझ के ऐसा माहौल बनाती है जिसमें विपक्ष उत्तेजित हो जाए और ये हाउस ना चले। यही कारण है कि
जब फैसला हुआ था कल हाउस चलेगा, तो उसके बाद रात को 12 लोगों को जो कुछ उन्होंने हंगामा पिछली बार किया था, पहले उसको इस फैशन में सस्पेंड करने की कोई बात ही नहीं थी। ये इनकी नीयत और नीति दोनों में खोट है, इसी कारण हाउस नहीं चला। सर, जिस तरीके से सरकार ने किसानों से 5 सदस्यों का नाम मांगा है एमएसपी पे जो कमेटी बनेगी उसके लिए, क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है जिसे चाहते किसान जल्द से जल्द सुलझना चाहिए, तो उसको लेकर क्या लगता है कि हो पाएगा? देखो, ये भी बड़ा एक पेचीदा सवाल। किसान को पहले समझाओ तो सही, ये कमेटी है, उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी पावर्स क्या, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, क्या जो कमेटी की सिफारिश होगी उसको सरकार बाध्य होगी मानने के लिए, क्या उसका कोई कानूनी उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसका कोई कानूनी फायदा होगा, कोई कानून की मोहर होगी, उसमें कितने मेंबर होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, ये समझाए बिना आप कैसे सोचते हो कि आंखें मीट के सब मान जाएंगे? ये तभी तो मैं कह रहा हूँ सरकार को इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए और क्लियर करना चाहिए ये कमेटी किस मकसद से है, कौन कौन मेंबर होंगे, क्या क्या उसकी ताकत होगी, क्या क्या उसका कार्य क्षेत्र होगा, तभी किसान उसकी इस बात पे। देखिए, ये जो कुछ हुआ है ये कोई डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। उनको नोटिस देना चाहिए था, सुनना चाहिए था, बात को निपटाने की ओर ले जाना चाहिए था। हम लोग लोकसभा में देख रहे हैं, जब हम 100-100, 150-150 आदमी खड़े होते थे वेल में, तब तो प्रोसीडिंग बंद नहीं करते थे। अब 5 सांसद टीआरएस के जाते हैं तो 2 दिन से सांसद चला नहीं रहे हैं, तो इनका अपना ही मेरे ख्याल इरादा है और अपोजिशन पे डालेंगे कि हम नहीं चलने दे रहे हैं। ये वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसको अपोजिशन रिएक्ट करती है, फिर कहते हैं कि नहीं ये तो चलने नहीं देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये अपना मुल्क का दुर्भाग्य है।